नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 162 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रूबिडियम है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रूबिडियम है। Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण क्या है? Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu है। संयोजित बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक और कथनांक बिंदुओं होते हैं, क्योंकि इंटरमोलेटर बल कमजोर होते हैं। संयोजित बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इंटरमोलेटर बल कमजोर होते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व के बराबर होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 है। ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहा जाता है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। टैल्क खनिज सबसे नरम होता है। कौन खनिज सबसे नरम होता है? टैल्क खनिज। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। हड्डी कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। C6H14 में 5 समवायी है। C6H14 में 5 समवायी है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम। फेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है। फेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है। यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र P/V होगा। यदि संवेग और वेग दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? P/V होगा। मतलब संवेग बटा वेग होगा। द्रव्यमान बराबर
पूछा जाए तो संवेग वटा वेग। एक प्रजनन तंत्र के शुक्राणु अंग में मुख्य एक प्रजनन तंत्र के शुक्राणु अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। पर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। पौधों के किसी अंग में वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। पौधों में किसी अंग में वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। शक्ति क्या है? कार्य करने की गति जो है शक्ति कहलाती है। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव रखा। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्ताव दिया। मतलब किसने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्ताव दिया? मोसले ने। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है और निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमणपाती होती है। एक लेंस की शक्ति जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमणपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। Ca प्रकृति में एक मुक्त रूप में कभी नहीं पाया जाता है। Ca जो है प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है जिसे बल्ब में प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, उसको उत्प्लावक बल कहा जाता है। परागगण एंजियोस्पर्म समूह के पौधों को एक विशेषता है। परागगण जो है एंजियोस्पर्म समूह के पौधों का एक विशेषता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कालिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा है। कालिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? हाइड्रा है। एक धातु के उस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है जिसमें उसकी सतह जो है चमकदार होती है। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय एसआई
केजी मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग का अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ओम है, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। समूह एक के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। अणु शब्द के परिचय विल्हेम ऑस्टवाल्ड द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था। अणु शब्द के परिचय विल्हेम ऑस्टवाल्ड द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों की वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में F1 और O के मध्य पर प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब जो है अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। शैवाल जो है सबसे प्राचीनतम पौधा है जो विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। उस अभिक्रिया की द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान नए यौगिक बनाते हैं। उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान नए यौगिक बनाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में दो उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? दो उपधातुएं हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। सोना Au की आघातवर्धनीय अधिकतम है। सोना की आघातवर्धनीयता क्या है? अधिकतम है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उदाहरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, मतलब परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है ऊर्जा का ह्रास होगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा की चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 32 है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है। ठोस के अणुओं के बीच क्या होती है? आकर्षण बल अधिकतम होती है। यौनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथियों वाशा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय स्वेद और तेल तत्व स्रावित होता है। यौनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वाशा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय संवेद और तेल तत्व स्रावित होता है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु पारा है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल क्या है? पारा है। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर
पारा है। क्विकसिल्वर क्या है? पारा है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एरिथ्रोसाइटस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एरिथ्रोसाइटस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। H2SO4 यौगिक की सबसे अधिक अणु होते हैं। H2SO4 यौगिक के सबसे अधिक अणु होते हैं। प्रजनन के दौरान मूल्यकार DNA कॉपी का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य जो है एक DNA कॉपी के निर्माण का कार्य करना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर किलोवाट में दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 प्रथम तत्व फ्लोरीन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में जो है कौन सा तत्व है? तत्व फ्लोरीन है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक श्रृंखला होती है, मतलब चेन होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं का श्रृंखला होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? निकोला टेस्ला ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया। परमाणु का नाभिक मॉडल जो है पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है। वायु कोशिका जो है मानव आहार नली का भाग नहीं है। दंतवलक मतलब दंत एनामेल, दंतवलक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मतलब दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है गुरुत्व बल के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों से नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। फास्फोरस का परमाणुकता चतुर्परमाणुक है। फास्फोरस का परमाणुकता क्या है? चतुर्परमाणुक है। Ni और Cr मिलने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। Ni और Cr मिलने से कौन बनता है? स्टेनलेस स्टील। पौधा में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कैलेनकाइमा कहा जाता है। पौधा में लचीला प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? कैलेनकाइमा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा
गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा गतिज के साथ बढ़ती है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति आसमान गति का एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति जो है असमान गति का उदाहरण है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा और एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण है। एक ही समूह में तत्वों के जो है समान रासायनिक गुण है। सरसों के उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। सरसों को जो है उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता है। किसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग जो है पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता है।